हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। माय नेम इज़ अमानुल्लाह। तो आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। इसके दो टाइप्स हैं, एक होता है सिंगल मोड फाइबर ऑप्टिक और सेकंड होता है मल्टी मोड फाइबर ऑप्टिक। जो सिंगल मोड होता है उसमें एक मोड ऑफ लाइट प्रोपेगेट करता है इन द कोर रीजन, और मल्टी मोड में क्या होता है, उसमें मल्टीपल पाथ ऑफ लाइट, मल्टीपल सिग्नल्स कैन बी प्रोपेगेट इन द कोर रीजन। ओके। और सिंगल मोड के और दो टाइप्स हैं, एक होता है स्टेप इंडेक्स फाइबर और दूसरा होता है ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर। सो आप ये पिक्चर देख सकते हैं, स्टेप इंडेक्स फाइबर सिंगल मोड, इसमें एक पाथ ऑफ लाइट कैन बी प्रोपेगेट इन द कोर रीजन। जो फाइबर ऑप्टिक केबल होती है उसमें दो रीजन इंपॉर्टेंट रीजन्स होते हैं, एक कोर होता है और दूसरा क्लेडिंग होता है, जो लाइट प्रोपेगेट करती है इन द कोर रीजन में करती है। और ये एक पाथ है, एक मोड है, एक सिग्नल है जो प्रोपेगेट कर रहा है इन द कोर रीजन। और इसमें जो रिफ्रैक्ट इंडेक्स होती है ना, वो कोर की ग्रेटर देन होती है क्लेडिंग से, और इसमें यूनिफॉर्म होती है, मतलब इसमें रिफ्रैक्ट इंडेक्स चेंज नहीं होती स्टेप इंडेक्स में। ओके, आपको समझ में आ गया? इसमें रिफ्रैक्ट इंडेक्स चेंज नहीं होती, इट मीन्स कांस्टेंट होती है, यूनिफॉर्म होती है, लेकिन रिफ्रैक्ट इंडेक्स कोर की ग्रेटर होती है एज कम्पेयर टू क्लेडिंग से। इसमें सिर्फ एक पाथ ऑफ लाइट कैन प्रोपेगेट। उसके बाद सेकंड टाइप है सिंगल स्टेप इंडेक्स मल्टी मोड। इसमें क्या होगा, मल्टीपल पाथ ऑफ लाइट कैन प्रोपेगेट इन द कोर रीजन। यू कैन सी दिस पिक्चर। तो मल्टीपल मोड्स आर ट्रेवलिंग इन द कोर रीजन। स्टेप का मतलब इसमें यूनिफॉर्म होगा, मतलब रिफ्रैक्ट इंडेक्स चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट होगा। मल्टीपल मोड लाइट्स प्रोपेगेट करेंगे इन द कोर रीजन। और जो ग्रेडेड इंडेक्स है ना, ग्रेडेड इंडेक्स में मल्टीपल्स मोड ही होंगे, लेकिन उसमें रिफ्रैक्ट इंडेक्स वेरी होगा। जब हम ये एक्सिस है बीच वाला, ये एक्सिस है, कोर एक्सिस है, अगर हम इन एक्सिस से दूर चले जाएंगे ना तो रिफ्रैक्ट इंडेक्स वेरी करेगा। क्लेडिंग की रिफ्रैक्ट इंडेक्स कांस्टेंट रहेगी, लेकिन जो कोर की रिफ्रैक्ट इंडेक्स है ना वो वेरी करेगी। ठीक है, जब हम एक्सिस से दूर चले जाएंगे, डिस्टेंस अवे फ्रॉम द कोर एक्सिस, देन जो रिफ्रैक्ट इंडेक्स होती है वो डिक्रीज हो जाएगी, मतलब वेरी हो जाएगी। ओके, आप ये पिक्चर देख सकते हैं, इसमें यूनिफॉर्म नहीं होती, मतलब कांस्टेंट नहीं होती, इसमें रिफ्रैक्ट इंडेक्स चेंज हो जाती है। ठीक है, अब सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर वो हमें क्या क्या प्रोवाइड करता है। ये लॉन्ग हॉल हाई स्पीड लिंक से, मतलब ये लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होती है। जो स्टेप इंडेक्स सिंगल मोड फाइबर ऑप्टिक से ये हायर हाई लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होती है। उसके बाद ये ऑफर ट्रांसमिशन बैंडविड्थ, हायर ट्रांसमिशन बैंडविड्थ प्रोवाइड करता है। उसके अलावा नो मैटर डिस्पर्शन, इसमें डिस्पर्शन नहीं होता, वेरी लो होता है। व्हाट इज मीन बाय डिस्पर्शन? डिस्पर्शन मीन्स जो सिग्नल डिस्पर्स नहीं होता, मतलब एजेस या साइड से क्लेडिंग से बाहर नहीं चला जाता। इसमें डिस्पर्शन वेरी लो होती है एज़ कम्पेयर टू मल्टी मोड। ओके, क्योंकि इसमें एक ही मोड है ना, तो इसमें डिस्पर्शन वेरी लो होता है। उसके बाद हैविंग अपग्रेड कैपेबिलिटी फॉर फीचर वाइड बैंडविड्थ सर्विसेज यूजिंग फास्टर ऑप्टिकल, इसमें डेटा रेट हाई होता है, तो इसमें अपग्रेड कैपेबिलिटी होती है, और इसका जो लाइफ टाइम है वो हाई होता है। ओनली वन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोड इज अलाउड टू प्रोपेगेट। ठीक है, इसमें एक पाथ सिर्फ पास हो सकता है इन द कोर रीजन। A small core optical fiber tough which only one mode will propagate. The typical diameter is about 9 माइक्रोन्स। जो सिंगल मोड होता है उसमें कोर का डायामीटर 9 माइक्रोन्स होता है। ओके, और जो क्लेडिंग का डायामीटर होता है वो 125 माइक्रोन्स होता है।
कोर का डायमीटर लेस होता है एज कम्पेयर टू क्लेडिंग से। आप ये पिक्चर देख सकते हैं, इसमें रिफ्रैक्ट इंडेक्स यूनिफॉर्म होती है, सिर्फ एक पाथ कैन बी प्रोपेगेट, यूनिफॉर्म होती है इनपुट पल्स से या आउटपुट पल्स से, ये इंडेक्स ऑफ द रिफ्रैक्टर। द सेंट्रल रीजन, जो सेंट्रल रीजन द कोर हैज़ ग्रेटर रिफ्रैक्ट इंडेक्स देन द आउटर रीजन। ये मैंने आपसे डिस्कस किया पहले ही कि जो कोर का रिफ्रैक्ट इंडेक्स होता है वो हाई होता है क्लेडिंग से। ओके, ये आप पिक्चर देख सकते हैं, इसमें बफर भी होता है, कोटिंग होती है, कोटिंग जैकेट होती है, उसके बाद क्लेडिंग होता है, कोर होता है। बफर और जैकेट हम प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं और क्लेडिंग का डायमीटर 125 to 150 माइक्रोन्स होता है। उसके बाद जो कोर का होता है वो 8 to 10 माइक्रोन्स होता है। ये इक्वेशन है, मैथमेटिकल इक्वेशन है। इसमें जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ना कोर का, वो ग्रेटर देन होगा एज़ कम्पेयर टू क्लेडिंग से। और जो स्टेप इंडेक्स है ना सिंगल मोड, उसके और दो टाइप से, एक मैचिड क्लेडिंग है और दूसरा डिप्रेस क्लेडिंग है। जो मैचिड क्लेडिंग है उसमें सिर्फ एक पाथ है, मतलब एक सिंगल होमोजीनियस लेयर ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, सिर्फ इसमें एक होमोजीनियस लेयर है। और जो डिप्रेस क्लेडिंग है उसमें दो रीजन क्लेडिंग है, एक इनर क्लेडिंग लेयर और दूसरा आउटर क्लेडिंग लेयर। ओके, आप ये पिक्चर देख सकते हैं, इसमें ये कोर है, ये क्लेडिंग है, ये क्लेडिंग, लेकिन इसमें चार रीजन है, एक तो कोर का है और दूसरा इनर क्लेडिंग एंड आउटर क्लेडिंग। ओके, wavelength above which a guided mode of a waveguide, see as so shorter the wavelength, greater number of modes can be guided through the fiber। अब देखो इसमें जो वेवलेंथ होगी ना वो वेरी लो होगी, क्योंकि डेटा रेट हाई और बैंडविड्थ हाई, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो वेवलेंथ क्या होगी, वेरी लो होगी। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का इन्वर्स रिलेशन है विथ ईच अदर, तो फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी। ओके, अब सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर है, उसमें लो एटेन्यूएशन होता है, लो इंटरमोडल डिस्पर्शन होता है, हाई बैंडविड्थ प्रॉपर्टीज़ होती है। मैंने आपसे ऑलरेडी ये डिस्कस की है, इसमें एटेन्यूएशन वेरी लो होता है क्योंकि इसमें डिस्पर्शन नहीं होता। डिस्पर्शन मीन्स सिग्नल बाहर नहीं जाता और लॉस ऑफ सिग्नल नहीं होता, क्योंकि इसमें सिर्फ एक पाथ ऑफ लाइट है, एक पाथ ऑफ लाइट प्रोपेगेट हो रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है। ओके, उसके बाद इंटरमोडल डिस्पर्शन इसमें वेरी लो होता है और ये लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर, मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर। अब मल्टी मोड क्या होगा, उसमें मल्टीपल पाथ ऑफ लाइट कैन प्रोपेगेट इन द कोर रीजन। ओके, और इसका जो डायमीटर होगा ना कोर का वो 62 माइक्रोन्स होगा और क्लेडिंग का क्या होगा, 300 होगा। ठीक है, अब ये एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस है। अब देखो एडवांटेजेस क्या होंगे, लो कॉस्ट इनकोरेंट ऑप्टिकल सोर्सेज सच एज एलईडी विच कैन नॉट बी एफिशिएंटली कपल्ड टू सिंगल मोड फाइबर ऑलमोस्ट मोर देन वन मोड ऑफ लाइट। अब जो इसकी कास्ट होगी ना वेरी लो होगी एज़ कम्पेयर टू सिंगल मोड, क्योंकि उसमें जो कास्ट होती है वो ज़्यादा होती है, इसमें कास्ट लो होगी। ठीक, उसके बाद न्यूमेरिकल अपर्चर वेरी हाई होगा। बाकी डिसएडवांटेजेस में जैसे सिंगल मोड में एडवांटेजेस थे, इसमें क्या होंगे, डिसएडवांटेजेस होंगे। इसमें लो बैंडविड्थ होगी, लो डेटा रेट होगा, उसके अलावा हाई एटेन्यूएशन होगा। ओके, हाई डिस्पर्शन होगा। ये फार्मूला है, हम नंबर ऑफ मोड कैलकुलेट करते हैं, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। वी व्हाट इज मीन्ड बाय वी, वी इज नॉर्मलाइज फ्रीक्वेंसी। ओके, मल्टी मोड ग्रेड इंडेक्स फाइबर। अब देखो मल्टी मोड क्या होता है, मल्टी मोड ग्रेडेड, पहले हमने पढ़ा मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स, उसमें जो रिफ्रैक्ट इंडेक्स क्या हो रही थी,
कांस्टेंट थी, मतलब चेंज नहीं हो रही थी। लेकिन ग्रेडियंट में क्या होगा, चेंज होगी। जब हम एक्सिस से बाहर जाएंगे, आगे हो जाएंगे, तो डिस्टेंस कवर करेगा ना, उनसे उसकी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी वो वेरी करेगा कोर की। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।